बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योग के इस कार्यक्रम में। योगा की बहुत सारी वीडियो हमने प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर बनाई है कि इस आसन को करने से ये लाभ होता है, इस प्राणायाम के करने से ये लाभ होता है, सूर्य नमस्कार करने से ये लाभ होता है, जॉगिंग करने से ये लाभ होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि योग के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में कि महर्षि पतंजलि जी ने योग के बारे में क्या कहा है, महर्षि पतंजलि जी की क्या विचारधारा है योग के प्रति। तो आज हम बेसिकली अष्टांग योग की चर्चा करने वाले हैं। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए योग के, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 मुख्य अंग हैं योग के निम्न कोटि के साधकों के लिए जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो अंग है वो है यम। महर्षि पतंजलि ने यम के भी 5 पार्ट बताए। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के उन्होंने पार्ट बताए। बेसिकली आज हम यम की चर्चा करेंगे कि यम के अंदर ये जो 5 भाग हैं इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें इनका पालन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है अहिंसा। महर्षि पतंजलि ने बताया कि व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो या मन के स्तर पर हो या हमारी वाणी से जो हम किसी को गाली गलौज करते हैं या किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। अहिंसा का पालन व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है और विश्व की शांति के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अहिंसा के द्वारा ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और महर्षि पतंजलि ने बताया कि अगर हम अहिंसा का पालन पूरे मन से करते हैं तो इसका जो फल है तो वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अहिंसा में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो हिंसक पशु हैं वो भी अपना वैर भाव छोड़ देते हैं। जैसे शेर आदि हिंसक प्राणी हैं वो भी अपना वैर भाव ऐसे पुरुष के सामने आने पर भूल जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने अहिंसा के बारे में बताया। दूसरों ने बताया कि सत्य, कि व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ बोलने से अपने आप को बचाना चाहिए, जितना हो सके उतना सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि लोगों का आपके ऊपर विश्वास हो, समाज के व्यक्ति आप पर विश्वास कर पाएँ। तो सत्य का पालन करने से व्यक्ति का समाज में विश्वास बढ़ता है, समाज के लोगों के प्रति उसका आदर भाव बढ़ जाता है। और महर्षि पतंजलि ने इसका जो फल बताया कि अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो क्या फल होगा, तो उन्होंने इसकी बड़ी भारी चर्चा करी कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य का पालन करता है उसकी वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती है, वाक सिद्धि उसे प्राप्त होती है। वह व्यक्ति अगर किसी को आशीर्वाद दे तो उसका आशीर्वाद फलित हो जाता है, अगर वो किसी को श्राप दे तो उसका श्राप भी फलित हो जाता है। उसकी जो वाणी है वाक सिद्धि हो जाती है, उसकी वो जो कहता है प्रकृति में वैसा घटित होने लगता है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने सत्य के बारे में बताया। तीसरा उन्होंने बताया कि अस्तेय, चोरी का सदा के लिए त्याग। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं काम करते हैं तो चोरी का सदा के लिए त्याग। किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को चुराना मना, उसको मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका सदा के लिए त्याग कर देना, इसे अस्तेय कहा गया है। कि किसी भी प्रकार से दूसरे की जो वस्तु है उसे गलत तरीके से ना लिया जाए। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो हम प्राप्त करते हैं सिर्फ उसी को अपना मानकर उसी के हिसाब से जीवन का निर्वाह किया जाए। तो ये महर्षि पतंजलि ने कहा कि चोरी का सदा के लिए त्याग हो। अस्तेय का जो उनका जो नियम है अगर हम उसका पालन करते हैं तो उन्होंने बताया कि इससे उनकी सिद्धि के बारे में बताया कि अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, अगर हम किसी प्रकार की चोरी नहीं करते तो इसकी जो महिमा है उन्होंने बड़ी भयंकर बताई। उन्होंने कहा कि अगर इससे जो रत्न अदृश्य हैं वो भी व्यक्ति को दिखाई देने लगते हैं। चौथा उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जब तक उसका विवाह नहीं होता उसे कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विवाह होने के बाद भी ऋतुचर्या के अनुसार अपनी स्त्री के साथ सहवास करना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि जो एक पत्नी व्रता या एक पति व्रता होते हैं वो ब्रह्मचारी कहा जाते हैं। अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी भी स्त्री को पवित्र भावना से देखना चाहिए, उसे अपनी माता, बहन और पुत्री के भाव से देखना चाहिए। और अपनी पत्नी के साथ भी ऋतुगामी होकर संभोग का आचरण करना चाहिए।
अगर व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं, ग्रस्त ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं। और पाँचों उन्होंने बताया कि अपरिग्रह होता है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम अपने पास रखें और इससे अतिरिक्त वो जरूरतमंदों को दान दे देना। अपरिग्रह इस शब्द में कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना। अपरिग्रह की जो महिमा महर्षि पतंजलि ने बताई कि उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जन्म जन्मांतरों का ज्ञान हो जाता है, पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारी इस जन्म में स्थिति ऐसी क्यों हुई, ये अपरिग्रह का पालन करने से हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज हमने ये यम के 5 विषयों की चर्चा करी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने जो बताया। आज के इसके योग सत्र में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।